मुगल दरबार में अचानक सनसनी फैल गई थी। शहजादा सलीम, जो हमेशा शांत और संयमी रहता था, अब अजीब हरकतें करने लगा था। वह दिन में तो चुप रहता, लेकिन रात को अपने कमरे में खड़ा होकर दीवारों से बातें करता। उसके शब्द किसी अनजानी भाषा में होते, जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। राजवैद्य आए, मौलवी आए, लेकिन सब असफल रहे। तब बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने देखा कि शहजादा की तर्जनी उंगली में एक अजीब सी पुरानी सुनहरी अंगूठी है, जिस पर कुछ रहस्यमयी अक्षर खुदे हुए हैं। वो अंगूठी हल्की सी चमक भी रही थी। अकबर बोले, बीरबल, मेरे बेटे को क्या हो गया है? क्या ये कोई जादू है? बीरबल बोले, जहां पनाह, ये साधारण अंगूठी नहीं है। ये किसी गहरे रहस्य की कुंजी हो सकती है। मुझे इसकी जड़ तक जाना होगा। बीरबल को पता चला कि हाल ही में दरबार के एक वजीर रईस खान ने शहजादे को ये अंगूठी उपहार स्वरूप दी थी। बीरबल को शक हुआ और उसने उस क्षेत्र की जांच शुरू की जहां यह अंगूठी मिली थी। अंततः वह पुराने खंडहरों की ओर बढ़ा। वो जगह वीरान थी, पर वहां किसी समय एक समृद्ध किला रहा करता था। वहां उसे मिला ताबर मियाँ, एक अंधा लेकिन रहस्य जानने वाला बूढ़ा। ताबर मियाँ बोले, ये अंगूठी फिरोजाबाद के अभिशप्त खजाने से जुड़ी है। कहते हैं कि इस अंगूठी के जरिए खजाने का द्वार खुलता है, लेकिन हर उस व्यक्ति की आत्मा को ये निगल जाती है जो इसे लालच से छूता है। बीरबल को ये समझ आ गया कि सलीम अब इस अंगूठी के प्रभाव में है। उसे इससे पहले कि देर हो जाए सच्चाई सामने लानी होगी। उस रात बीरबल ने महल के सुरक्षा गार्ड से शहजादे के कमरे की निगरानी करने को कहा। उसने स्वयं एक छुपी जगह से सलीम पर नजर रखी। रात के तीसरे पहर सलीम उठता है, दिया जलाता है और एक पुरानी फारसी भाषा में कुछ पढ़ता है। जैसे ही वह मंत्र पढ़ता है, जमीन पर एक नक्शा उभर आता है। ये किसी खजाने का नक्शा प्रतीत होता है। बीरबल को ये देखकर यकीन हो जाता है कि अंगूठी में किसी प्रकार की जादुई शक्ति है और ये शक्ति शहजादे के मन पर धीरे धीरे अधिकार कर रही है। बीरबल रईस खान पर नजर रखता है। एक रात रईस खान किसी अज्ञात फकीर से मिलता है और कहता है। रईस खान बोले, बस कुछ दिन और, सही खून अंगूठी की पूरी शक्ति जगा देगा, फिर खजाना मेरा होगा। फकीर उसे सावधान करता है, लेकिन रईस खान को परवाह नहीं। वह अंगूठी का इस्तेमाल कर खजाना पाना चाहता है। बीरबल समझ जाता है कि यह सिर्फ शहजादे की समस्या नहीं, एक गहरी साजिश है। बीरबल गांव के लोगों से जानकारी जुटाते हुए एक लड़की जमुना तक पहुंचता है। वह बताती है कि उसके पिता को भी ऐसी ही अंगूठी मिली थी और कुछ ही दिनों में वो पागल हो गए थे। जमुना बोली, उस अंगूठी के आने के बाद पापा कहते थे कि खजाना उनका है, लेकिन वो खुद को खो बैठे। बीरबल एक नकल अंगूठी बनवाता है और रईस खान को विश्वास दिलाता है कि वह असली है। रईस खान खुश हो जाता है और बीरबल को खजाने की तलाश में साथ ले जाने का प्रस्ताव करता है। रईस खान कहता है, तुम मेरे दोस्त हो, चलो अब उस रहस्य को खोलते हैं। बीरबल सहमति जताता है और अपने गुप्त सैनिकों को जंगल में तैयार रहने का आदेश देता है। रईस खान और बीरबल एक घने जंगल में पहुंचते हैं। वहां एक पुरानी गुफा है, जिसके द्वार पर वही फारसी शिलालेख है, और जो सेवा भाव से आए वह इस खजाने का अधिकारी है। जो लालच से आया उसका अंत यही होगा। रईस खान कहता है, जैसे ही खजाने को छूता है उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और वह जमीन पर गिर पड़ता है। वह चीखता है, माफ करो, खजाना मेरा नहीं, और होश खो बैठता है। अब वहां प्रकट होते हैं फकीर बाबा, जिनकी आंखें चमक रही थीं और चेहरा तेजस्वी था। वो असली रक्षक थे अंगूठी के। फकीर बाबा बोले, ये अंगूठी केवल उसकी है जो लोभ से रहित है। शहजादे पर इसका असर हटाना होगा और वो तब होगा जब अंगूठी मूल स्थान पर लौटेगी। फकीर बाबा जड़ी बूटियों और एक विशेष मंत्र के माध्यम से सलीम का इलाज करते हैं। दरबार में बीरबल पूरी कहानी बयान करता है। सलीम अब पूर्णतः स्वस्थ है। रईस खान को दरबार के सामने लाया जाता है। बीरबल बोले, जहां पनाह अंगूठी का रहस्य एक लालची की चाल था, जो राज्य और शहजादे दोनों पर अधिकार चाहता था। अकबर रईस खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं और अंगूठी फकीर बाबा को सौंप दी जाती है। सारा दरबार बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना करता है। सलीम फिर से पहले जैसा हो गया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां लालच होता है वहां विनाश निश्चित है, और जहां बुद्धि, विवेक और निष्ठा होती है वहां ही विजय मिलती है। फकीर बाबा अंगूठी को वापस खंडर की गहराई में ले जाते हैं ताकि कोई और इसे ढूंढ न सके।
Do like, share and subscribe.